हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी मंगल पर। रात को अगर आप कभी अचानक नींद से जाग जाएं और घड़ी की सुइयां बिना आवाज किए रुक जाए तो समझ लीजिए वो वक्त आपका नहीं है। क्योंकि कुछ रातें समय से नहीं चलती, वो इंसानों की सांसों से चलती है। और उन्हीं रातों में एक रात होती है अमावस्या। वो रात जब चांद भी अपनी मौजूदगी से इनकार कर देता है, जब आसमान खाली नहीं बल्कि देखता हुआ लगता है। दोस्तों, आज की कहानी किसी एक घर की नहीं है, किसी एक आत्मा की नहीं है, और ना ही किसी एक मौत की। आज की कहानी है एक पैटर्न की, एक ऐसे सिलसिले की जो सालों से हर अमावस्या एक जिंदगी अपने साथ ले जाता है। कोई इसे संयोग कहता है, कोई इसे बीमारी, और कुछ लोग इसे भगवान की मर्जी कहकर अपने डर को नाम दे देते हैं। लेकिन इस सच से कहीं ज्यादा खामोश और कहीं ज्यादा भयानक है। क्योंकि जिस दिन आपने ये मान लिया कि हर अमावस्या कोई मरता है और फिर भी आप अमावस्या की रात अकेले जागते रहे, तो समझ लीजिए अब कहानी आपको देख चुकी है। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया है, जिन्होंने रात के सन्नाटे में अपने ही नाम को किसी के फुसफुसाहट में सुनता देखा है। ये कहानी उन घरों की है जहां कैलेंडर पर अमावस्या की तारीख लाल नहीं, काली शाही से घिरी होती है। ये कहानी उन डायरियों की है जिनके आखिरी पन्ने कभी पूरे नहीं लिखे गए, क्योंकि लिखने वाला अगली अमावस्या तक जिंदा नहीं रहा। कहानी मंगल में आज की कहानी सुनने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछ लीजिए। अगर सच में हर अमावस्या कोई ना कोई मरता है, तो जब अगली अमावस्या आएगी, क्या वो किसी और की होगी या हमारी? क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, वो शुरू हो जाती हैं, और जब शुरू होती हैं तो अंत आप तय नहीं करते। उस दिन राघव ने पहली बार ध्यान दिया। दीवार पर टंगे पुराने कैलेंडर में हर अमावस्या की तारीख पर काली शाई से एक छोटा सा क्रॉस का निशान बना हुआ था। अजीब बात यह थी कि ये निशान नए नहीं थे। वो कुछ तो 5 साल पुराने महीनों पर भी बने हुए थे। राघव ने घर के मालिक से पूछा, ये अमावस्या पर क्रॉस क्यों बना है? मालिक ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, यहां पर सवाल नहीं पूछते। उस रात राघव को पहली बार लगा कि यह घर नहीं, किसी इंतजार में बैठा हुआ गवाह है। यह गांव नक्शों में था पर कहानियों में नहीं। यहां अमावस्या की रात कुत्ते नहीं भौंकते, बच्चे सपने में चिल्लाते हैं, और कुओं का पानी सुबह तक काला हो जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, चांद यहां डरता है, इसलिए अमावस्या ज्यादा लंबी होती है, और हर लंबी अमावस्या के बाद किसी एक घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। राघव पत्रकार था। उसे
संयोगों का पर भरोसा नहीं होता था। पर पिछले 11 साल का रिकॉर्ड निकाला, हर अमावस्या एक मौत। कोई फांसी पर, कोई नींद में, कोई जलकर, तो कोई बिना किसी निशान के। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ही लाइन कॉमन थी, डर के कारण हृदय गति रुक गई। पर सवाल यह था, एक ही रात, एक ही डर, अलग अलग लोग। अगली अमावस्या की रात राघव ने जागने का फैसला किया। रात के ठीक 12:17 पर उसने सुना, राघव। आवाज बाहर से नहीं आई थी, वो उसके नाम के अंदर से आई थी। दरवाजा अपने आप खुला। आंगन में कोई खड़ा था। चेहरा नहीं दिखा, बस काली परछाई थी। परछाई बोली, तुम देखने आए हो, पर अब तुम्हारी बारी है। अगले दिन राघव को गांव के स्कूल के पीछे एक पुरानी अलमारी में मिली। उसमें अगले दिन राघव को गांव के स्कूल के पीछे एक पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली। उसमें 29 डायरी थी। हर डायरी किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो अब जिंदा नहीं था, और हर डायरी की आखिरी पन्ने पर एक ही वाक्य लिखा था, अमावस्या आ रही है और वह मुझे देख चुका है। राघव के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसकी डायरी का पहला पन्ना उसी अलमारी में रखा था, खाली, पर उस पर तारीख लिखी थी अगली अमावस्या की। सच्चाई कोई आत्मा नहीं थी, कोई राक्षस नहीं। सच्चाई थी डर का वारिस। सालों पहले गांव में एक व्यक्ति था जो अमावस्या की रात लोगों का डर सुनता था। वो डर से जीतता था, डर से ही अमर हो जाना चाहता था। मरते वक्त उसने कहा था, हर अमावस्या कोई एक मेरा डर उठाएगा। और तब से जो भी उस सच्चाई को जान लेता, अगली अमावस्या उसका नाम ले लिया जाता था। राघव समझ चुका था, ये कहानी लिखना उसे नहीं बचाएगा, पर अगर वह नहीं लिखेगा तो अगला पाठक उसकी जगह मर जाएगा। अमावस्या की रात उसने डायरी में आखिरी लाइन लिखी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो, अब गिनती शुरू हो चुकी है। उस रात राघव ने कोई नहीं मरा। उस रात गांव में कोई नहीं मरा, लेकिन शहर में कहीं कोई अचानक चुप हो गया। कहते हैं, आज भी जब कोई उस कहानी को अमावस्या की रात अकेले पढ़ता है, तो किताब का आखिरी पन्ना अपने आप पलट जाता है और उस पर पाठक का नाम लिखा होता है। क्योंकि हर अमावस्या कोई ना कोई मरता है। बस सवाल ये है, कौन? अगला कौन? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां कागज पर नहीं रुकती, वो सुनने वाले के दिमाग पर और उसके दिमाग में घर बना लेती है। अगर कभी इस पल आपको लग रहा है कि कमरे की खामोशी क्यों कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई है, तो घबराइए मत। यही इसका पहला निशान है। क्योंकि जब कोई कहानी आपको चुप करा दे, तो समझ लीजिए उसने आपको पहचान लिया है। हमने आज सिर्फ एक सिलसिले की बात की है। हर अमावस्या कोई मरता है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि वो कोई किसी और से शुरू होता है और धीरे धीरे आप तक पहुंचता है। आज की कहानी आपने सुनी है, कल कोई और सुनेगा, और अमावस्या कभी नहीं चुकती। वो किसी का इंतजार नहीं करती, वो बस गिनती करती रहती है, और गिनती में नाम नहीं होते, बारी होती है। अगर असली अमावस्या की रात आपको बिना वजह नींद खुल जाए, अगर लगे कि किसी ने आपका नाम नहीं, आपकी सोच पुकार ली है, तो समझ जाइएगा कहानी अब आपसे आगे बढ़ चुकी है। कहानी मंगल आपको डराने नहीं आया, वो आपको चेतावनी देकर जा रहा है। क्योंकि कुछ डर देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और अमावस्या की रात महसूस करना
सबसे खतरनाक होता है। अगली कहानी तक खुद का ख्याल रखिए और हाँ, अगली अमावस्या की तारीख जरूर याद रखिए, क्योंकि हर अमावस्या कोई ना कोई जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बार जरूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महा।